अगर मैं आपसे कहूं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाने के बाद ट्रंप को अब कोई और नहीं, अरे भाई साहब कोई और नहीं बल्कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक और तानाशाह नेता ने धमकी दे डाली है। और जानते हो क्या कहा है? अरे कहा है कि जो तूने मेरे भाई मेरे दोस्त को उठाया है ना, अगर तूने एक खरोच भी डाला तो तुझे चीर डालेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि वाकई में ही आपके किम जोंग उंग, जो कि उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता माने जाते हैं, लीडर माने जाते हैं, आखिरकार इस बंदे ने क्या कहा है? देखिए, अगर ये बंदा कुछ कहता है तो दुनिया के अंदर सुनी जरूर जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसने कुछ ठान लिया तो ये है एकदम सनकी किस्म का आदमी। अगर इसकी सनकी, फिर भाई साहब बहुत लोगों की दिक्कत होगी। लेकिन आइए देखते हैं कि इस मामले में कौन सही तो कौन गलत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपनी पावर दिखाने के चक्कर में पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में जो उथल पुथल रहती है उसको और बढ़ा दिए हैं। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं कि जब जियोपॉलिटिक्स के अंदर उथल पुथल चलती है ना, तो फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। अब यहां पर भारत बहुत तगड़ा फंस चुका है। क्यों तगड़ा फंस चुका है? अभी आप कहोगे कि अरे यार, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत भी इस तरीके से फंस जाएगा। अरे रूस ने भी बयान दे दिया, इजराइल ने भी बयान दे दिया, अब उत्तर कोरिया ने भी दे दिया। देखने की कोशिश करोगे तो डोनाल्ड ट्रंप खुद आता है, रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग बैठाता है, और उस मीटिंग के अंदर पता है आपको क्या बोलता है? कहता है कि अब हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है। और ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोलने की बजाय क्रिमिनल टेररिस्ट बोलता था, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक टेररिस्ट का दर्जा दे रखा था। जानते हो क्यों? क्योंकि इनका मानना यह था कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है कोई और नहीं बल्कि निकोलस मदुरो, ये एक टेररिस्ट है, क्योंकि ये ड्रग्स माफिया और ड्रग्स की तस्करी करना और अवैध घुसपैठ करना, इधर उधर आना जाना, इसको बढ़ावा देता है। और उस वजह से कह रहा है कि हमने इसको उठवाया है। अरे यार, कोई अपने देश में कुछ भी करे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? भारत के अंदर भी तो बहुत कुछ होते हैं, आप क्या उठवा लोगे? असल में आपका वेनेजुएला है काफी अच्छा देश, काफी सुंदर देश है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है। अगर हम बैरल के बारे में, बैरल को लेकर बात करें तो 3 लाख से भी ज्यादा बैरल तेल इसके पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये किसी को बेच नहीं पाता। पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल वेनेजुएला के पास है, लेकिन जानते हो केवल 0.8% ही एक्सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि इसकी रिफाइनिंग पर और इसको एक्सपोर्ट करने पर अमेरिका ने बैन और प्रतिबंध लगाया। आप कहो कि अमेरिका लगाया तो ये बेचे, इससे क्या मतलब? असल में अमेरिका ने यह भी कहा अगर कोई इनसे खरीदा तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे, डॉलर बंद कर सकते हैं और अन्य काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रेड या कोई आप जो व्यापार होता है वो नहीं कर पाओगे। इस वजह से काफी देश डरते हैं। लेकिन भारत भी कुछ समय पहले लिया करता था, लेकिन भारत ने भी अब धीरे धीरे बंद कर दिया है। अरे 2013 के अंदर भारत के अंदर जो तेल आता था क्रूड ऑयल ना, उसमें से 10-11% पूरा का पूरा वेनेजुएला का रहता था। और अभी रूस चाइना लिया करते थे, लेकिन अब उनको भी जबरन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका ने कह दिया है, ट्रंप ने कह दिया है कि जब तक राष्ट्रपति को हम पकड़े हुए हैं तब तक वेनेजुएला को हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन हाँ, निकोलस मादुरो और इनकी समेत वाइफ को उठवा लिया गया। और जब उठवा लिया गया, जानते हो डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्वीट करता है? असल में ट्वीट करता है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए है, उसने सक्सेसफुली कैरिड कर लिया है और लार्ज स्केल पर स्ट्राइक की है अगेंस्ट किसी और के नहीं बल्कि वेनेजुएला के और उनके लीडर के खिलाफ भी। और प्रेसिडेंट जो वहां पर निकोलस मादुरो हैं उनको भी उठवा लिया गया है और उनकी वाइफ समेत उठवा लिया गया, उनको कैप्चर कर लिया गया है। और उसके बाद कहा गया है कि उनको उन्हीं के देश से मतलब उठाकर कहीं और ले जाया गया है और ये ऑपरेशन डन कर दिया जा चुका है। और उसके बाद बताता है कि CIA को हमने यहाँ पर एक्टिव किया था और उसके बाद जो अमेरिका की आर्मी है वो जाती है। और हाँ, आपको मैं बता दूं, निकोलस मादुरो अपने घर के अंदर, जो कि बहुत सेफ घर माना जाता है, उस घर के अंदर डायरेक्ट आर्मी घुसती है, किसी और की नहीं बल्कि अमेरिका की। आप देखने की कोशिश करोगे तो कई सारी वीडियोस आ रही हैं जहां पर कई सारे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप कभी सोच कर देखिए कि वेनेजुएला के बॉर्डर के अंदर ये सारे हवाई जहाज घुसे कैसे? किसी को कुछ नहीं पता। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि जो अमेरिका है उसने वेनेजुएला से पहले ही
मतलब संबंध बना लिए थे, घुसपैठ कर ली थी, जिसकी वजह से उसको सारी इंफॉर्मेशन पता थी और इस वजह से वो कर पाया। यानी कि वेनेजुएला के भी काफ़ी लोग मिले हो सकते हैं, क्या पता वहाँ पर जो विपक्षी नेता हैं जो निकोलस मादुरो के खिलाफ थे वो लोग क्या पता ट्रंप से मिले होंगे और इसी वजह से ट्रंप ने इस चीज़ को मतलब पूरा सक्सेसफुली कर पाया। वरना वेनेजुएला के पास भी 1 लाख की सेना है। और हाँ, निकोलस मादुरो को बताया जा रहा था कि जब ये अपने घर में थे तो रात का समय था जब ये पूरा ऑपरेशन किया गया, अपने वाइफ के साथ सो रहे थे, लेकिन जब आर्मी घुसती है तो इन्होंने अपने ही घर के अंदर एक स्टील, भाई साहब मोटी सी चादर स्टील की इन्होंने बना रखा था एक रूम, कि अगर उसके अंदर चले जाएंगे फिर कोई घुस नहीं सकता। और ये भाग ही रहे थे, लेकिन तब तक आर्मी ने पकड़ लिया निकोलस मादुरो को। अभी कई सारे वीडियोस फोटोज आपके सामने आ रही होगी, कुछ एआई जनरेटेड है लेकिन कुछ रियल भी हैं। और उसके अंदर आप देख रहे होगे किस तरीके से हथकड़ी लगाकर, कभी हाथ में बोतल लिए हैं, हथकड़ी लगा कहीं ले जाया जा रहा है, हथकड़ी लगाकर कहीं जा रहे हैं तो लंगड़ा रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है उनके साथ। लेकिन बहरहाल अब क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, कई सारे नेताओं का अब इनके ऊपर बयान आना चालू हो गया। आप देखने की कोशिश कर सकते हो कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई थी, लगभग 7 अलग अलग जगहों पर की गई थी। और हाँ, वेनेजुएला की कैपिटल पर भी की गई थी। आप देख सकते हो कितनी स्ट्राइकें हुई थी। लेकिन बहरहाल कई सारे नेताओं को तो छोड़िए, हम आज बात करते हैं उस किम जोंग उन की, जो कि दुनिया का सबसे क्रूर और खतरनाक नेता माना जाता है। अरे यार, इंडिया का पार्लियामेंट देखोगे तो उसमें कई सारे नेता कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी गाली भी दे देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं। आपके अमित शाह खुद बोले हैं। लेकिन अगर इसके पार्लियामेंट में इसके बजाय अगर कोई हंस भी दिया ना तो खड़ा कराता है तोप के सामने और उड़वा देता है। इतना स्ट्रिक्ट वहां पर पूरा नियम कानून है। अरे मुझे डर लग रहा है कहीं ट्रंप अगर इसको उठवा लिया होता ना तो अब तक, जब तक ये इसको उठवाया जाता तब तक मिसाइलें निकलना चालू हो जाती, फाक फाक निकलती, अमेरिका को उड़ जाती, उसके बाद जो होता देखा जाता। लेकिन बहरहाल अभी तो इसको नहीं टच किया गया। लेकिन जानते हो क्या कहा? असल में इसने कहा है कि निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ मेरी फ्रेंड थे, मेरे जिगरी यार थे, और तुमने उसी को उठा लिया। असल में अमेरिका कुछ और नहीं, ये किम जोंग उन और उसके देश के लफ्ज हैं, मैं आपको बता रहा हूं। असल में अब अमेरिका कुछ और नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 की ओर खुद कदम बढ़ा रहा है। जो अमेरिका ये बात करता था कि हमें नोबेल पुरस्कार चाहिए, जो ट्रंप ये बात करता था वो भी पीस का, क्योंकि हमने इतने युद्ध रुकवाए हैं, आज वही युद्ध पर आ चुका है। लेकिन बहरहाल क्यों, अभी मैं आपको वही बताता हूं। लेकिन हाँ, आप ये भी जानने की एक बार जरूरत कर लीजिए, उस बंदे ने यह भी कहा कि अगर जल्द से जल्द इसे नहीं छोड़ा गया तो राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से कुछ ठीक नहीं होगा आपके लिए। और हाँ, कई सारे नेता अब खिलाफ हो चुके हैं, किसी और के नहीं बल्कि ट्रंप के। अब ट्रंप के जब खिलाफ हुए ना तो आप जान जाइए बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। शेयर मार्केट में काफी उछाल आएगा, काफी निछाल आएगा और भी बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार उठवाया क्यों और इसमें मोदी कैसे फंस सकते हैं। देखो, असल में कहा यह भी जा रहा है कि जो मैंने आपको इसलिए शुरुआत में बताया था कि जो निकोलस मादुरो है, जो इनका देश है वेनेजुएला, उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा खदान है, जान जाओ, क्रूड ऑयल का। और अमेरिका को एक क्रूड ऑयल चाहिए था। अब अगर इसको उठवा लिए तो ट्रंप तो खुद कह रहा है कि अब हम वेनेजुएला को संभालेंगे। अब भाई साहब कितना भी तेल लेकर चले जाए, किसी घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कोई कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि पूरा पूरा कंट्रोल अब इसके पास है। और अगर ये क्रूड ऑयल ले लिया तो अमेरिका के अंदर क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल, डीजल, मट्टी तेल, गैस इतने सस्ते हो जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं। और भारत क्या मिलेगा? घंटा मिलेगा। भारत केवल फंस जाएगा। जानते हो क्यों फंस जाएगा? क्योंकि भारत देखोगे तो जो इजराइल है भारत का काफी अच्छा दोस्त है, जो रूस है, रशिया है, वो भारत का अच्छा दोस्त है। जो इजराइल है वो चला गया है ट्रंप के साथ, और जो रूस है वो चला गया है वेनेजुएला के साथ। अब अगर भारत वेनेजुएला के साथ जाता है तो रूस तो खुश होगा, लेकिन इजराइल दुखी हो जाएगा। और अगर भारत अमेरिका के साथ जाता है तो इजराइल तो खुश होगा, लेकिन रूस दुखी हो जाएगा। अब भारत बीच में फंस चुका है। अब भारत किधर जाएगा, मोदी जी क्या करेंगे, ये किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आप किसकी साइड जाओगे, वेनेजुएला या अमेरिका? देखते हैं आप किसे चूज करते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।